देखो शुरुआत का ये चित्र लगा हुआ ऐसे जन्म अवतार लेके आए थे। अच्छा। पंडित जी लोधीराम ब्राह्मण थे। अच्छा, ऐसे दादू महाराज जी कमल के फूल पे ऐसे मिले थे पंडित जी को। पंडित जी लोधीराम लोधीराम महाराज कहाँ की बात है ये? साबरमती नदी में। साबरमती नदी के अंदर ये तरते आए थे कमल के फूल में। तो पंडित जी लोधीराम ब्राह्मण अपने घर पर ले जाके पालन पोषण किए थे जी। 12 साल तक वहाँ ये शिक्षा विद्याएं उनको ग्रहण करवाई। बालक जी को दादू जी महाराज का सभी समस बोले श्री स्वामी दादू दयाल जी महाराज की जय हो। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवत वंदनम सर्व साधुआ प्रणामम पारम गतः। दादू के मैं गुरुदेव मिलिया पायाम प्रसाद मस्तक मेरे कर दरिया दीक्षा अगम गात। जब दादू जी महाराज संवत 1601 में साबरमती नदी में अवतार हुए, पंडित जी लोधीराम ब्राह्मण फिर दादू जी महाराज चलते हुए मिले। ये अपने घर पर ले जाके पालन पोषण किए। 12 साल तक हमारी उनको विद्या शिक्षा ग्रहण कराई। तब पंडित जी लोधीराम ब्राह्मण थे, उनके धन की कमी नहीं थी। खूब उत्साह से खूब धन का गरीबों का संचय किया, सबको बटाए और खूब उत्साह से उनका दादू जी महाराज का उत्सव मनाए। तब दादू जी महाराज बड़े हुए शिक्षा ग्रहण किए। तब ये दादू जी महाराज का नाम दादू जी इसलिए पड़ा कि दा मानी दान करना, दुख मानी गाँव का गरीबों का दुख दूर करना, इसलिए दादू जी महाराज नाम पड़ा। वहाँ से चलते हुए पैदल ब्राह्मण यात्रा करते हुए माउंट आबू होती है। प्रथम साधना स्थल दादू जी महाराज का करडाला। करडाला कहाँ पर है? ये रूपनगढ़ के पास में पड़ता है जी। रूपनगढ़ के पास में है। तो वहाँ 12 साल दादू जी महाराज ने ककेड़े के पेड़ के नीचे बैठ के वृक्ष नीचे भजन तपस्या किए। अच्छा। 12 साल तक। फिर 12 साल के बाद में वहाँ से ये वापस स्थान छोड़ते हुए अपने। किस उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया था अपना? ये 12 साल की उम्र में। 12 साल की उम्र में उन्होंने घर त्याग कर दिया था और फिर 12 साल तक ये करडाला में तपस्या करडाला धाम साधना स्थल पर प्रथम स्थान वहाँ दादू जी महाराज का करडाला जी है। वहाँ भी ऐसा ही मंदिर बना हुआ है, संत रहते हैं, वो सेवा पूजा करते हैं। अमावस्या का मेला वहाँ लगता है पहले। अच्छा। अभी जो अमावस्या हो गई परसों, हाँ जी हाँ जी, अमावस्या का मेला वहाँ लगता है। उसके बाद में यहाँ बैराना धाम लगता है। अच्छा। ये पे सामर आए, वहाँ सामर सरोवर है जो नमक का, वहाँ छतरी बनी हुई आज भी। वहाँ भजन तपस्या किए थे वहाँ 14 साल सांबर में 14 साल। हाँ। और उससे पहले उधर 12 साल करडाला धाम। करडाला में 12 साल, सांबर में 14 साल। वहाँ से आमेर धाम गए थे। कहाँ पर? आमेर। करडाला धाम से सांबर से आमेर धाम गए। जब अकबर बादशाह मुगल शासनों का टाइम था, उसी टाइम की बात है। तो वहाँ गए, वहाँ भजन साधना किए। वहाँ जो अकबर बादशाह के टाइम कितना षड्यंत्र गोहत्या होती थी, ये दादू जी महाराज ने मुक्ति करवाए थे इनसे। क्या करवाया था? दादू जी महाराज ने मुक्त करवाए थे, जो गोहत्या करते हो रही थी पहले। अच्छा, जो मुस्लिम शासक थे, मुस्लिम बादशाह थे, वो गो हत्या करवाते थे। बिल्कुल। और वो दादू महाराज जी ने वो बंद करवाई थी, मुक्त करवाई।
अच्छा ऊपर जो शिला माता का मंदिर है वहाँ मनुष्य बलि चढ़ती थी पहले, वो दादू जी महाराज ने मुक्त करवाई थी वहाँ। कहाँ पर? वहाँ ये सामने शिला माता का मंदिर है, आमेर में ही आमेर में। शीतला माता का मंदिर, शीला देवी माता का मंदिर था वहाँ पे, मनुष्य बलि चढ़ती थी। अच्छा तो दादू जी महाराज ने मुक्ति करवाई थी। अच्छा। हाँ, और अकबर के टाइम सीकरी का मान जो सीकरी में जो राजा रहते थे अकबर बादशाह कौन जो भी मुगल शासन के टाइम, तो वहाँ 7,000 साधुओं की कैद करा रखी थी। अच्छा 7,000 साधुओं को कैद कराया हुआ था। कैद कर रखे थे। उनको जो भी अटपटी पूछते पर्सन नहीं आते तो उनको कैद में डालते थे, उनसे चक्कियाँ चलवाना और कोई सेवा करवाना ये काम करवाते थे। अच्छा। वो आटा लगवाना, मिर्ची पिसवाना। अच्छा कौन? अकबर। हाँ, तो जिसको महान कहते हैं सब, है ना? हाँ। अच्छा। तो दादू जो भी जहाँ भी चमत्कार हुए थे, हाँ, जहाँ भी चमत्कार हुए, ये भाई कुछ बताना चाह रहे हैं। हाँ। एक बार अकबर जी ने पूरी सभा इकट्ठी की। अच्छा। और दादू महाराज जी से वो प्रेरित हुए। अच्छा। और गौ हत्या उन्होंने बंद करवाने का प्रण लिया। हाँ। तो और जो लोग थे वो अकबर जी से बोले कि आपने ये क्या किया, एक संत के कहने से आपने गौ हत्या बंद करवा दी। अच्छा। तो ये कैसे, ऐसे सामर्थ्य कैसे हैं? तो बोले ये वास्तव में सामर्थ्य है। बोले इसका हमें प्रैक्टिकल करके दिखाओ। तो अकबर जी ने पूरे दरबार में महाराज जी को बुलाया और महाराज जी की परीक्षा लेने के लिए कि ये कितना कुछ है। और ये किया कि पूरे दरबार भरा हुआ था, कहीं पैर रखने की भी जगह नहीं थी। और महाराज जी को बुलाया, जबकि संतों का आसन ऊंचा होना चाहिए, लेकिन उन्होंने आसन लगाया ही नहीं। अच्छा। तो आसन जब लगाया ही नहीं तो फिर बोले कि बैठे महाराज। अब महाराज जी किस पे बैठे, लेकिन महाराज खुद अंतर्यामी थे और सब कुछ जानते थे कि ये मेरी परीक्षा लेने के लिए ऐसा कर रहा है। तो उन्होंने बिल्कुल यूँ कहे कि हवा में आसन लगा लिया। अच्छा। अकबर से ऊंचा हवा में, हाँ। ऐसा रुमाल यूँ बिछाया हवा में और ऊंचा आसन लगा के बैठ गया। तो अकबर जी नतमस्तक हो गए और पूरी इनकी जय जयकार हुई। और फिर इनकी प्रेरणा से वो सब साधुओं को मुक्त करा के और इनके अनुयायी बन गए, वो इनके शिष्य बन गए। अच्छा, अकबर जो है दादूराम महाराज के शिष्य बन गए थे। वो किसी को नहीं मानता था। अच्छा, अकबर किसी को नहीं मानता था। दादूराम महाराज ने जो है उसको नीचा दिखाया था किसी को कि इतना घमंड नहीं वो करना। षड्यंत्र रच रहे थे। किसी की साधु संतों की इज्जत नहीं करते थे साधु संतों की। तो इसलिए तो वो षड्यंत्र रच रहे थे। तब दादू जी महाराज के नीचे सामने वो नतमस्तक किए थे, भाई आप सब कुछ है, अल्लाह नूर खुदा सब हमारे लिए। आज मैं धन्य हो गया, हमारी को इतनी आपने ये चमत्कार दिखा के, और हम जो हमारे जो बच्चों पर शादी पर कृपा करके हमको इसी संत जीवन से सफल बनवाए, ऐसा कह के। और सब साधुओं की मतलब कैसे मुक्त करवा दिए और उनको सब अपने अपने मार्ग पर सबको व्यवस्थित कर दिए, ऐसा किया। ऐसे दादू जी महाराज के कई ऐसे चमत्कार है। सामर का भी है एक, सामर कमान जैसे काजी मौला ने परीक्षा ली थी, तो काजी मौला ने महाराज दादूराम महाराज की परीक्षा ली थी। क्या, किस तरह की परीक्षा ली? दादू जी महाराज रात को वहाँ सरोवर में भजन तपस्या करते थे। दिन में जो बस्ती है बाजार, वहाँ सबको सत्संग सुनाने के लिए आते थे। अच्छा। तो उनके ऐसा लोगों के ऐसा जलन हो गया कि ये जो ढूंगी साधु यहाँ आता है, दुनिया को पब्लिक को बेड़ी करता है, तो हम तो इसको मानते नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि वो प्रजा पर दंड लगान कर दी। भाई जो दादू जी महाराज के पास जाएगा वो 5 रुपया दंड देना होगा। कर लगा। अच्छा, किसने कर लगाया था? काजी ने। तब ये प्रजा जारी थी। कौन सी महाराज जी, कौन से जगह की बात है? सांबर में, जहाँ पे उन्होंने 14 साल तपस्या करी थी, वहाँ पर काजी था। उस काजी ने जो महात्मा से मिलने जाएगा, दादूराम महाराज से मिलने जाएगा, उससे 5 रुपये का लगान देकर उनसे मिलने जाना है। अच्छा, कथा सुनने के लिए जाते थे, प्रवचन। अच्छा, प्रवचन सुनने के लिए। ठीक। जब दादू जी महाराज अंतर्यामी थे तो बोले कि भाई आप लोगों पर तो दंड लगान कर दिए,
आप आओगे कहाँ से लाओगे महाराज, जब तो हमारी है सांस है तो हम रहेंगे, आपकी हम कथा सुनेंगे। तो तब दादू जी महाराज ने कहा भाई आप लोग जिज्ञासु हो, कल आओ आप जब वापस, तो उसको पढ़ के बाद में देख के आना, लगान ऐसे नहीं देना, वो हर जाना है, उसको पढ़ के बाद में सुन के बाद में देख के आना। तब वो गए 10-20 लोग इकट्ठे होके, तो बोले भाई कहाँ जा रहे हो, लगान जमा कराओ, वहाँ जाना होगा। तो कि लगान तो जमा करवा देंगे दूर, आपका जो वो पत्र है उसको पढ़ के सुनाओ हमको। तो उस पर लिखा है जो दादू जी महाराज के नहीं जाएगा उसको 5 रुपया दंड देना होगा। अच्छा, उस पर पत्र पे ऐसा लिखा। ऐसा पहले तो ऐसा था भाई जो दादू जी महाराज के पास जाएगा 5 रुपया दंड देना होगा। दूसरा दिन उसको पढ़वाए कि दादू जी महाराज के पास नहीं जाएगा उसको 5 रुपया दंड देना होगा। मतलब उल्टी भाषा उल्टी कर दी, भाषा उल्टी कर दी। तो वो देखे ये क्या चमत्कार हो गए। तो वो कहे आप तो जाओ, तो जाओ छुट्टी दी थी भाई, तो कोई अलग की चीज़ है चमत्कार। फिर बाद में उसके ऊपर फिर कई षड्यंत्र किए। तो उसको जब ये दादू जी महाराज वो मतलब ऐसा हमला किया, मुक्का मारे, तो उसका हाथ ऐसा ही रह गया। अच्छा, मतलब किसने, काजी ने? काजी ने दादू महाराज जी के ऊपर हमला किया, मुक्का ऐसे मारने के लिए। मुक्का मारने। अच्छा, तो उसका हाथ ऐसे रह गया, ऊपर ही रह गया उसका हाथ। और वो हाथ ऑटोमेटिक ही महीने 2 महीने के अंदर वो धीरे धीरे खत्म होके और लुप्त हो गए, सूख गया हाथ। सूख गया। अच्छा, उसका जो व्यापार चलते थे रुई का, गोडामा में उनकी ऑटोमेटिक आग लग गई। अच्छा, से बड़ा चमत्कार की। तो वहाँ से अजमेर से उनके जो मिलने के लिए आए, ऐसा सुना हुआ ऐसा हो गया उनके साथ में, उनके जो रिश्तेदारी मिलने के लिए आए वहाँ के वो बर्बासान। तो वो आके सुने तो कहे कहाँ है वो डूंगी साधु, ऐसे कैसे है ये सब झूठ पाखंड है, ऐसे वो कोई तांत्रिक है ऐसा है। तो वो भी गए तो उनके साथ में भी ऐसा चमत्कार हो। तो ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाया गया। ऐसा जब एक दूसरा चमत्कार हुआ कि हम नहीं मानते, वो जब आए वो अजमेर वाला उनके मिलने का, तो सामने ऐसे नहीं मानते। एक ही टाइम, एक ही घड़ी, एक ही समय अलग अलग घरों में 7 नुक्ता दरवा दी। अच्छा, क्या क्या अलग अलग घरों में 7 नुक्ता दरवा दी, 7 नोते दिलवा दी। 7 जगह एक ही टाइम का, और सबका एक ही टाइम भोजन का नोत। अच्छा, महाराज जी को कर दिया दादू जी महाराज को। अच्छा भाई एक समय आपको अलग अलग जगह, उन घर से भी आ गए, उन घर से भी आ गए, उन घर से भी एक ही टाइम का उन्होंने किया, वो परीक्षा लेने के लिए ऐसा किया। तो एक ही टाइम और एक ही घड़ी सबको अलग अलग घर का एक टाइम निमंत्रण आमंत्रण किया दादू जी महाराज को। तब वो सब जगह की दादू जी महाराज ने हाँ कर ली, ठीक भाई आएंगे सेवक, अब आमंत्रण करेंगे तो फिर जरूर आएंगे। तो अपने आसन पर भी दादू जी महाराज, और वो अलग अलग घरों पर भी सबकी जगह एक ही समय एक ही टाइम सबके आसनों पर दादू जी महाराज भोजन ले रहे। तब उन्होंने कंधाई दे दादू जी महाराज है कि नहीं, वहाँ है कि नहीं, वहाँ सब जगह दादू जी महाराज बैठे, और अपने आसन पर भी दादू जी महाराज बैठे। तो कोई अलग चमत्कारी, कोई ऊंची कोटि के संत महापुरुष है, इनको अपने नहीं जीत सकते, इनको नहीं जीत सकते। चरणों में पड़े, फिर उनकी सेवा में जुट गए। अच्छा, उसके इन चमत्कारों को देख के फिर जो मुस्लिम समाज था वो भी दादू महाराज के शिष्य बन गए। हाँ जी, शिष्य। अच्छा, ये पूरा जो भी लगा है सब ये दादू जी महाराज की जहाँ जहाँ भी रचनाएं हुई थी, हाँ जी, हाँ जी, वो सब यहाँ लग रही है चित्र। वो सांबर का है, ये वो भी सांबर का है। ये पूरे आप लो इसमें वीडियो में ले सकते हो। यहाँ पे महाराज जी कितने, जो उनका शरीर का जब त्याग किया था उससे कितने साल पहले यहाँ पर आ गए थे? यहाँ पर ही आ गए थे सम्मत 1660 में। 1660 में आ गए थे। सम्मत 16 से एक अवतार हुए थे। सम्मत 1660 में अंतर्ध्यान हो गए थे। 60 साल ही संसार में रहे थे
अच्छा, तो यहाँ पर एज ए यात्रा के रूप में पहले आते थे। पहले यात्रा ये के रूप स्थान उनको पसंद था, पहाड़ी क्षेत्र था, हाँ। एकदम जंगल था, हाँ। तो यहाँ पे विचरण के लिए आते थे वो। अच्छा, फिर उनके मन में ये भावना आई कि जब भी मैं इस शरीर को त्यागूं तो यहीं पे तो मेरा शरीर वहीं पर ले जाके आप रख देना, जिससे जंगली जीव जानवर मेरे इस मृत शरीर का भी भक्षण कर सके। हाँ, इसको वो अपना पेट भर सकें। हाँ, मरने के बाद भी मेरा शरीर कोई काम आए। अभी मैं आज एक ऐसे स्थान के दर्शन हो गए हैं, बहुत ही पवित्र स्थान। ऊपर गुफा मंदिर का है, चरण मंदिर है दादू जी महाराज का, अखंड दीपक चलता है वहाँ पर। सतना ये समाधि स्थल का वो भवन बना हुआ है। वो जो नीचे स्थान दिखा रखा है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो भवन बनाया हुआ है, यहाँ पर दादूराम महाराज जी का जो शरीर है वो यहाँ रखा गया था। पालकी में लेके आए थे सारे भक्तगण भजन कीर्तन करते हुए, यहाँ रखा गया था। तो उसके बाद जो पालकी है वो स्वतः अपने आप उस स्थान पर चली गई, जो ऊपर वो स्थान है, ये वाले स्थान पे। इसके अंदर गुफा है। इसके अंदर गुफा है। हाँ जी, गुफा चरण पादुका उनकी, चरण पादुका है महाराज जी की। उनके दर्शन चरण रोज हम्म, अखंड दीपक का अखंड दीपक जलता है उधर। नीचे वहाँ भी यहाँ पे एक गुफा थी और वो गुफा में पालकी जो है प्रवेश कर गई, और उसके साथ उनके जो शिष्य थे उस समय पर, जो उनके शिष्य थे महाराज जी, वो शिष्य भी साथ साथ में। हाँ जी, 152 शिष्य में 100 शिष्य वो भी उसके साथ में उसकी बिरे में अंतर ध्यान हो गए थे अच्छा, इसी टाइम। इसको बाद में फिर जैसे एक एक शख्स जाने लग गए तो ये सभी चल जाएगा, नाम निशान ही मिट जाएगा। हाँ उसको कुछ संतों ने बड़े बुजुर्ग के चाहे उसको बंद करवा दी, हाँ। चरण स्थापना करवा दी, भाई इनका ये स्वरूप है, इनको ही पूजो चरणों को। चरण ही पादुका पूजने का है अपने। अच्छा, उस समय पे 152 जो शिष्य थे, शिष्य है उनका पंथ है, 100 चले गए और 52 शिष्य बचे हुए। उनका शिष्य उनका पंथ ही। उनका ये स्थान बहुत पवित्र है और आत्मा और मन की शुद्धि के लिए बहुत उत्तम स्थान है। अगर आप यहाँ कुछ दिन बिताना चाहें, स्मरण जाप करना चाहें, एकांतवास करना चाहें, मौन व्रत करना चाहें, तो ऐसी साधना के लिए इससे उत्तम स्थान बहुत कम देखने को मिलेंगे। हरे कृष्णा।